प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सब लोगों का संडे ऑनलाइन वर्शिप हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर तमाम विश्वासी गण और इस कलीसिया से जुड़े हुए सभी लोगों का और जितने भी लोग ऑनलाइन यूट्यूब हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आज का दिन मेरे प्रियो वह दिन है जो हमारे परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हैं। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम जितने भी लोग संडे ऑनलाइन वर्शिप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इस समय हम अपने पवित्र हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की महिमा करें। सब लोग जितने भी आज आप घरों पर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आइए हम सब मिलकर कुछ क्षण के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं, उस पवित्र परमेश्वर को उसके पुत्र यीशु के नाम से आराधना के बलिदान चढ़ाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। उसका वचन कहता है धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। मैं हर समय परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ओ वैभव, ऐश्वर्य, महिमा, पराक्रम सब कुछ तेरा है प्रभु। सबों के ऊपर तू प्रभुता करने वाला एकमात्र जीविता परमेश्वर है। आज तेरे पवित्र दिन पर पिता हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। ओ हर एक को अपनी सामर्थ्य से समय स्पर्श कर प्रभु, अपनी आत्मा का स्पेशल टच दे खुदावन। हमारे मुंह तेरी आराधना के लिए, हमारे हृदय तेरी स्तुति के लिए खुलने पाए प्रभु। ओ तेरा नाम आज हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे पवित्र नाम की हम आराधना करते हैं, तेरे महिमा में नाम की हम स्तुति गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो। हाँ प्रभु, तेरी करुणा सदा सदा तक हमारे जीवनों में बनी रहती है। हम तेरी आराधना, हम तेरी स्तुति करते हैं। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम अब सब अपनी आंखों को बंद करें। ओ अपने आप को, अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को सृष्टिकर्ता परम परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवित और महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हाँ प्यारे पिता, आज तेरे जी उठने के दिन पर पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधे हुए आते हैं और आपको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर प्रभु। इस समय जब हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर एक को स्पर्श कर, हर एक को अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु हृदयों को तैयार कर पिता, ताकि आज का वचन इनके जीवनों में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए। ओ तेरे वचनों के द्वारा हर एक विश्वासी जन आत्मा में भरने पाए, हृदय को तैयार करने पाए। ओ तेरे वचनों के द्वारा हम आत्मा में उन्नति पाते चले जाए प्रभु। आज का वचन हमारी जिंदगियों में ओ एक अद्भुत सामर्थ लेकर आए प्रभु। ओ जितने घरों में बैठे हैं प्रभु, उनको स्पर्श कर, हृदय तैयार हो जाए। ओ मसीह, तेरे वचनों को सुनने के लिए हम तैयार है प्रभु, हम तैयार है परमेश्वर। ओ हर एक उन बातों से परमेश्वर दूर कर इस समय पिता, ताकि हमारी आत्मा इस समय फ्री होने पाए। इस समय हर एक बोझ से, हर एक बंधन से, हर एक निराशा से, हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हर एक भय से आजाद हो जाए। ओ तेरा वचन आज हमसे बोले और बातचीत करे। प्यारे पिता, मैं अपने आप को भी तेरे सामर्थी हाथों में सौंपता हूं। तेरे वचनों के द्वारा मेरे अंदर से होकर बोल, मेरे होठों को अपनी आत्मा से भर, हर एक वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर होने पाए, ताकि सुनने वाले अपने घरों में सामर्थ से भरे जाएं और तेरे सेवा के लिए, तेरे कामों के लिए खड़े होने पाए। आगे के समय को आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूं। तेरा आत्मा आज बह जाए,
ओ पवित्र आत्मा बह जाए, ओ पवित्र आत्मा बह जाए। आज अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक प्रभु यीशु के नाम से पैदा होने लगे। ओ बड़े बड़े कामों के होने के लिए हम घोषणा करते हैं, हम विश्वास करते हैं पिता, आप अपने वचन के मुताबिक हमारे मध्य में हैं, ओ हमारे घरों में हैं, हमारे जीवनों में हैं। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब जन बोले आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है मेरे प्रियो। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जैसा कि आप सबके सामने जो विषय है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो टाइटल, जो विषय परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है उसका नाम है, वो टाइटल है द नेम अबव ऑल नेम्स। सब नामों में श्रेष्ठ महानतम नाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि क्यों यह नाम सब नामों में महानतम है। ऐसी क्या वजह है कि यह नाम, प्रभु यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में उत्तम है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोग जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं, जन्म लेने के समय वो पैदा होते ही उनका नाम महान हो जाता है। जैसे राजा लोग, बड़े लोग, और कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने अचीवमेंट्स के द्वारा, अपनी उपलब्धियों के द्वारा, अपनी सफलता के द्वारा अपने नाम को ऊंचा करते हैं। और कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें एक महान नाम प्रदान किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, यह जो नाम है वह नाम सब नामों में महान है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को यह नाम विरासत में मिला है। प्रभु यीशु मसीह का नाम महान इसलिए है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल करी हैं और प्रभु यीशु मसीह को महान नाम प्रदान किया गया है। हालेलुया। सब जन जोर से बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वह नाम है, उस नाम को विरासत से महान नाम दिया गया है। उस नाम ने ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल करी हैं, इसीलिए वह महान बन चुका है और उस नाम को एक महान नाम की श्रेणी में प्रदान किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पत्री। जैसा कि आपके स्क्रीन पर बाइबल के पद आप देख पा रहे होंगे, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय 1 आयत से लेकर 4 आयत तक मैं आपके साथ पढ़ूंगा। जैसा कि यहां इस प्रकार से लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं पर वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों के उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। प्रेज द लॉर्ड।
हाँ मेरे प्रियो, इब्रानियों का लेखक, बाइबल में उसका नाम हमें बताया नहीं गया है, पर बहुत सारे प्रभु के श्रेष्ठ सेवक, स्कॉलर्स ऐसा बताते हैं कि यह पत्री और किसी ने नहीं, प्रेरित पौलुस ने लिखी है। पर हम नहीं जानते, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं बताया गया। पर जिसने भी लिखी है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी है, क्योंकि यहां पर जो लिखने वाला है उसके द्वारा पवित्र आत्मा उन बातों को प्रकट कर रहा है, सृष्टि की बातों को उत्पत्ति से, शुरुआत से बता रहा है कि पूर्व युग में शुरुआत से हमारे पिता परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने अपने नबियों के द्वारा, बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातें की। उसके बाद इन अंतिम दिनों में, हम इन अंतिम समयों में चल रहे हैं, और अंतिम समयों में, अंतिम दिनों में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की हैं, जिससे उसने, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह नाम सब नामों में श्रेष्ठ क्यों है, जिससे उसने, परमेश्वर ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। और आगे महत्वपूर्ण बात कह रहा है, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की, यानी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस सारी सृष्टि की, कायनात की रचना की है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह जो है वो सृष्टि करता है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं वचनों को? आगे क्या लिखा है? वह उसकी महिमा का प्रकाश है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है एक्सप्रेस इमेज, उसके तत्व की छाप है, और सारी वस्तुओं को, पूरी सृष्टि को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी कायनात को अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा संभालता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी कायनात को अपने सामर्थ्य के वचन, जो वचन आज आप सुन रहे हैं, वो हमारा नहीं है, किसी मनुष्य का नहीं है, वो परम परमेश्वर का है, परम प्रधान का है। और आगे लिखा है, वह पापों को धोकर, यानी मेरे और आपके गुनाहों को धोकर, हमें शुद्ध कर कर ऊंचे स्थानों पर, यानी स्वर्ग पर महिमा महिमन, महिमा महिमन का मतलब है सबसे बड़ा, ऑल माइटी गॉड, महिमा महिमन के दाहिनी और विराजमान है। जोर से बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे कहता है, उसे वह नाम दिया गया जो स्वर्ग के दूतों से बहुत ज्यादा उत्तम है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से इस वचन को सुनिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि ये वचन की बातें आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। जब तक आप वचन की सच्चाइयों को नहीं जानेंगे, समझ नहीं पाएंगे, आप परमेश्वर में अच्छी रीति से नहीं चल पाएंगे, आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, बेहद जरूरी है। यहां पर वो कह रहा है चौथी आयत में कि वह नाम जो स्वर्ग के दूतों से बहुत ज्यादा उत्तम है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। मैं आपको फिलिपियों की पत्री की ओर लेकर जाना चाहता हूं। उसका दूसरा अध्याय, उसकी 9वीं से 11वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, इस कारण जब यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी अपने आप को दीन किया, शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया, इस कारण आज्ञाकारी होकर क्रूस की मृत्यु को सह लिया। इस कारण, हाँ मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। यहां लिखा हुआ है महान नहीं किया, अति, हालेलुया,
एक एक शब्द का गहरा अर्थ है अगर आप ध्यान से प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। अति महान भी किया, आगे वो कहता है, और उसे वह नाम दिया जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, और जो पृथ्वी के नीचे यानी अधोलोक में है। इंग्लिश में हम कहते हैं हेल, इब्रानी भाषा में कहते हैं हेड्स, और हिंदी में कहते हैं अधोलोक या नरक। यानी जो अधोलोक नरक में है वे क्या करें? वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आपकी मुलाकात ऐसे नाम से करा रहा हूं। हो सकता है बहुत सी बार आपने वचन पढ़ा, आप जानते हैं, पर मेरे प्रियो केवल जानना काफी नहीं है, वचन को पढ़कर निकल जाना काफी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए एक लेटर आपको किसी ने लिखा और वो लेटर आप नहीं पढ़ पा रहे, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप किसी और के पास गए, आपने बोला कि प्लीज ये लेटर मेरे लिए पढ़ दीजिए। वो क्या करेगा? वो उस लेटर को ऐसे ही पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वह लेटर उसे नहीं लिखा गया, वो इतना ध्यान से नहीं पढ़ेगा। ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। हम परमेश्वर को वचन को हल्के में ले रहे हैं, आसानी से पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ तो रहे हैं, हाँ सुना तो सही वचन, ये सही व्यवहार नहीं है। आप आसानी से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ले रहे हैं वचनों को। जब तक आप परमेश्वर के वचन को अंदर नहीं डालेंगे, हृदय में नहीं डालेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। पढ़ ले, तू पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता, सारा दिन मोबाइल चला रहा है, गेम खेल रहा है, टीवी देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़। देख तेरा मित्र, तेरा फ्रेंड बहुत ज्यादा नंबर लाया है, तू क्या कर रहा है? आप में से अधिकतर बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। क्यों? धन से पढ़। मैं आज आपसे कह रहा हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन को उस रीति से पढ़ रहे हैं जैसा पढ़ना चाहिए? अगर मैं आपको बताऊं एक बात, अगर आपने इन वचनों को सही रीति से स्टडी किया, जिस तरह से एक व्यक्ति अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए दिन में 3 बार भोजन खाता है, उसी तरह यह वचन आपकी और मेरी आत्मा का भोजन है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शरीर ही असली है, शरीर को खिलाओ, शरीर को पिलाओ, पर शरीर असली नहीं है। ये मिट्टी सरी का घर गिराया जाएगा। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में पौलुस कहता है ये टेंट है, तंबू है। तंबू हमेशा तना नहीं रहता, तंबू को गिरा दिया जाता है जब काम पूरा हो जाता है। और असली जो है गुप्त मनुष्यत्व, आत्मा, जिसे इनर मैन कहा गया है, भीतरी मनुष्यत्व कहा गया है, ये असली है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हालेलुया। एक बार मनन करके देखिए कि पौलुस क्या कहना चाह रहा है। हम किस नाम से जाने जाते हैं? वह नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। धरती के कुछ अधिकारी होते हैं, कलेक्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। अगर वो पेपर पे साइन ना करें, ट्रांसफर रुक जाएगा, प्रोजेक्ट पास नहीं होगा, काम अधूरे रह जाएंगे। उनकी साइन का बहुत महत्व है। हाँ मेरे प्रियो, उसी तरह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यह जो नाम है, उस नाम को किसने श्रेष्ठ किया? पिता परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने, सृष्टिकर्ता ने वह नाम दिया जो सब नामों में बेस्ट है, एक्सीलेंट है। हालेलुया। क्यों? स्वर्ग में, स्वर्ग के करोड़ों दूत 24 प्राचीन अपने मुकुट को उतार कर दंडवत करते हैं। किसके आगे? यीशु के आगे। धरती पर दुष्ट आत्माएं
जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, दूर से कहती थी, हे परमेश्वर के पवित्र जन, उसे दंडवत करती थी। लिखा है उसे प्रणाम किया। इंग्लिश में लिखा है दे वर्शिप यानी आराधना करती थी। और धरती के नीचे अधोलोक में सारी आत्माएं, कैदी आत्माएं उस नाम के आगे थरथराती है, उस नाम के आगे दंडवत करती है। वो नाम कलीसिया को दिया गया है। हालेलुया। उस नाम का महत्व जिस दिन हमने समझ लिया, हमारी दौड़ बदल जाएगी, हमारा चलना बदल जाएगा, हमारी आत्मिकता बदल जाएगी। हम शेर की नाई दहाड़ेंगे, यहूदा के शेर की नाई। मैं आपको दावा कर रहा हूं, मैं आज दावा कर रहा हूं वचन के सुनने वालों से, अगर आपने ध्यान से इस वचन को सुन लिया, आपने स्टडी किया उस नाम को, आप आत्मा में ऐसी उन्नति पाएंगे कि कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। स्काई इज द लिमिट, फिर आकाश ही आपकी लिमिट है। हालेलुया। जरा सोचिए 2 मिनट के लिए, क्या कह रहा है वचन? जोर से पढ़िए अपने घर पर। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? स्वर्ग में, धरती में, धरती के नीचे, आगे लिखा है सब लोग यीशु के नाम पर, उस नाम के आगे घुटने टेके। घुटने टेकने का मतलब है सरेंडर, समर्पण। और हर एक जीव, जितनी भी जीवें हैं इस दुनिया में, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आज पूरे विश्व में प्रचार किया जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे ये नाम भी दूसरे नामों की तरह सेम है, सब सेम है, सब सेम है। आप मार्केट जाते हो, सब्जियां खरीदते हो, ऐसे ही ले लेते हो क्या? आलू ऐसे ही लेके आ जाते हो, टमाटर ऐसे ही लेके आते हो। अभी आम का सीजन है, ऐसे ही ले आओगे आम, चुनोगे, अरे पीला दे पीला, अरे ताजा दे ताजा। क्यों? आम चुन चुन के लेते हो। जब परमेश्वर की बात आती है तो सब नाम एक है, ऐसे ही कह दिया है? भारत देश में रहते हैं हम, अगर भारत देश का कानून नहीं माने तो चालान कट जाएगा। अभी मैंने पढ़ा न्यूज पर कि 11 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर मिला तो पुलिस वाले उसे क्वारंटाइन कर देंगे 14 दिन के लिए। मोबाइल सब ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? अथॉरिटी है, अधिकार है। जब हम गाड़ी चलाते हैं, हमने हेलमेट नहीं पहना मान लीजिए, और पुलिस वाला वहां से बोले रुक जा, आप पुलिस वाले से नहीं डर रहे, आप उसकी वर्दी से डरते हो, क्योंकि उसकी वर्दी जो है ना, उस वर्दी के पीछे अधिकार है। किसका? भारत देश का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। उसी तरह यह जो नाम है, इस नाम के पीछे कौन खड़ा है? स्वयं परमेश्वर। हालेलुया। जोर से बोले मेरे प्रियो, जोर से बोले हालेलुया। इस नाम के पीछे कौन है? किसका अधिकार है? पिता परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आइए मेरे प्रियो, हम आगे की ओर चलें। मैं बहुत ही वचनों के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। कुलुस्सियों 2:15 में आ जाइए। कुलुस्सियों 2:15 में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानताओं को, अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया। एक और आयत मैं आपके सामने रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों की पत्री, फिर से हम जाएंगे इसमें, उसका 2 अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के सहभागी हैं, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को तबाह कर दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुने। हमें उत्पत्ति की पुस्तक में जाना पड़ेगा शुरुआत में, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसा बहुत से लोग जानते भी हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा और उसे एक आज्ञा दी कि वाटिका के सब वृक्ष के फलों को तू खा सकता है, पर बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी ना खाना। जिस दिन तू उसका फल खाएगा
तू अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। अदन की वाटिका में हवा को बहकाया गया, और ना केवल हवा बहकी, इंग्लिश वर्जन में लिखा है आदम उसके साथ खड़ा था, उसने वह फल तोड़ा, खुद भी खाया, आदम को भी खिलाया, और उसी क्षण उसी पल बाइबल ऐसा बताती है आदम और हवा की आत्मिक मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा, आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या है समझना है आपको। आत्मिक मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाना। पहले आदम परमेश्वर के साथ संगति करता था, पर अब परमेश्वर पुकार रहा है, हे आदम तू कहां है? और आदम डर के छुप के बैठा है, यानी संगति टूट गई, रिलेशनशिप खत्म हो गया, आत्मिक मृत्यु। और आगे इसका जो मतलब है कि मनुष्य पाप के स्वभाव से भर गया। अन्य शब्दों में शैतान का नेचर उसके अंदर, उसकी आत्मा में आ गया और वह परमेश्वर से अलग हो गया। जब वह परमेश्वर से अलग हो गया, स्वयं परमेश्वर ने इस गुनाह को, इस बड़े पाप को अपने ऊपर लिया। उसने आज से 2021 साल पहले मनुष्य रूप धारण किया। लिखा है वचन ने देह का रूप धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया। उसने सिद्ध जीवन जिया, 33.5 साल इस धरती पर रहा, लगभग 30 साल अपने माता पिता की अधीनता में रहा प्रभु यीशु मसीह, 3 से 3.5 साल सेवा की, परमेश्वर के वचनों को बांटा, दया किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, भूखों को भोजन खिलाया, लाचारों का सहारा बना, उनसे प्रेम किया, बेइंतहा मोहब्बत किया और उन्हें दिखाया कि जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और एक दिन उसने पहले से बता दिया कि मैं इस मानव जाति के लिए क्रूस पर कुर्बान हो जाऊंगा, और गुलगुता की पहाड़ी पर वह समस्त मानव जाति के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। और आप अगर 7 वाणियों को आप अगर सुन रखा हो तो एक वाणी को आपने सुना होगा, यीशु ने पुकारा, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय आदम के ऊपर पाप आ गए, वो आत्मा में मर गया, यानी परमेश्वर से अलगाव। कितने समझ रहे हैं मेरी बातों को? उसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मानव जाति के पापों को, मानव जाति की बीमारियों को डाल दिया गया, उसी क्षण उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई, यानी परमेश्वर से अलगाव। वह मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर से संगति टूट गई और वो चिल्ला उठा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और उसके बाद उसकी शारीरिक मृत्यु क्रूस पर हुई। क्या आप जानते हैं जब उसकी शारीरिक मृत्यु हुई, उसका आत्मा और प्राण कहां गया? उसकी आत्मा और प्राण अधोलोक में गए। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। वो नरक में गया 3 दिन 3 रातों को, नरक की सजा को भुगत रहा था। वो नरक की उस आग में तड़प रहा था। क्यों? उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने मेरे और आपके पापों को उठा लिया। एक शब्द है सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस, यानी प्रतिस्थापन बलिदान, यानी किसी का स्थान ले लेना। उसने मेरा और आपका स्थान ले लिया और 3 दिन वो उस पीड़ा में तड़प रहा था। उसने क्रूस के द्वारा अंधकार की शक्तियों को हरा दिया, पर उसके बाद वो सजा जो मुझे और आपको और मनुष्य को मिलनी थी, उसने वो सजा, नरक की सजा भी 3 दिन अपने ऊपर ले ली। अब बाइबल को ध्यान से पढ़िए,
वह निचले स्थानों में गया। और जब 3 दिन पूरे हो गए, परमेश्वर की आवाज आई कि न्याय पूरा हो चुका है, न्याय का क्लेम, न्याय का दावा पूरा हो गया है। और उसी क्षण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3 दिन 3 रात अधोलोक में रहने के बाद जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, उसका शरीर जो कब्र में दफन था, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को एक कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है वह सारी सृष्टि में पहिल लौटा है, यानी सबसे पहले उसका आत्मा में जन्म हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं अब आप समझ पा रहे होंगे कुलुस्सियों 2:15 को। उसने अंधकार की शक्तियों को, जो प्राचीन काल से मनुष्य को पाप में घसीट रहा है, बीमार कर रहा है, सृष्टि में गड़बड़ियां फैला रहा है। परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया, परमेश्वर ने बीमारी नहीं बनाई, परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बनाया। पर आदम के गुनाह के कारण हम पाप में चले गए। पर यीशु मसीह के द्वारा जब आप उस पर विश्वास करते हैं, और जैसा बहुतों ने किया है, अब आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया, कोई जोर से बोल दीजिए प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल कहती है वह नाम सब नामों में ऊंचा है, वह नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए मेरे प्रियो, मैं आपको इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण आयत की ओर लेकर जाना चाहता हूं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 20 से 23 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर क्या किया? परमेश्वर ने मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में कहां है आज प्रभु? जो चरनी में पैदा हुआ, जिसने नग्न अवस्था में क्रूस पर मानव जाति के दंड को, श्राप को, पापों को, बीमारियों को उठा लिया, उसने हमारी शर्मिंदगी को, लज्जा को ले लिया अपने ऊपर। कितना महान है मेरा प्रभु, जोर से उसकी तारीफ करो। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसने इतना प्रेम मुझसे और आपसे किया। मैं तो अनजान था, मैं तो अन्य जाति था, मैं तो सृष्टि के पीछे भागता था, पर धन्यवाद हो मेरे प्रियो उस व्यक्ति का जिस भाई ने मुझे प्रभु के बारे में सुसमाचार दिया। भाई जगदीश लालवानी जी, जिन्होंने मुझे बताया कि तू कहां जा रहा है, एक दिन कलीसिया में आके देख बेटा। जिस दिन मैं कलीसिया में गया, उस दिन मेरी मुलाकात जीवित परमेश्वर से हो गई। मेरी पत्नी का मेरा जीवन बदल दिया यीशु मसीह ने। मैं पूरी तरह से आजाद हो गया। मैं आशीष देता हूं उस भाई को, उसके परिवार को, जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया। हाँ मेरे प्रियो, उसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में आज बैठा हुआ है और महिमा में आएगा मुझे और आपको लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और दाहिनी ओर उसे बिठाया। आगे सुनिएगा, और सब प्रकार की प्रधानताओं, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा। कितना अद्भुत ये वचन है मेरे प्रियो, पढ़िए इसे खाइए। क्या कह रहा है? पहले जिलाया, जिलाने के बाद जब उसने हमारी सजा को लिया, फिर जीवित होकर स्वर्गीय स्थानों में बैठा। और क्या दे रहा है प्रभु उसे? हर एक प्रधानता, हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में जब यीशु मसीह राज्य करेगा उस समय भी लिया जाएगा। और ध्यान से सुनिए, सब कुछ, बोलिए सब कुछ, जोर से बोले सब कुछ। आपका परिवार के सदस्य आपके साथ बैठे, उनको बोलिए सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हालेलुया। सारी चीजें आज कहां है? प्रभु यीशु के पांव के नीचे।
और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। ओ कितनी सुंदर बात है। मैं आत्मा में बहुत ही खुश और अद्भुत महसूस कर रहा हूं कि वह परमेश्वर जिसका नाम तीनों लोकों में महान है, वह परमेश्वर जिसने इस दुनिया में न केवल और नरक में अंधकार की शक्तियों का तमाशा बनाया, उसे हराया, सारी प्रधानता अधिकार उसके पांव तले हैं, और उसे किसे दे दिया परमेश्वर ने? शिरोमणि ठहराकर कलीसिया यानी आप और मैं, बिल्डिंग नहीं, हम और आप कलीसिया हैं, यानी मुझे आपको व्यक्तिगत रीति से दे दिया। किसे? यीशु मसीह को। हालेलुया। ओ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं नहीं जानता आप कितने खुश हैं, आप कितने उत्साहित हो रहे हैं वचन को सुनकर, पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि वो परमेश्वर जो शिरोमणि है, जिसके पांव के नीचे सब कुछ है, उसे रखा नहीं, दे दिया है। किसको? कलीसिया को दे दिया। और कलीसिया उसकी देह है, परिपूर्णता है, जो सब कुछ में पूरा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक तरह से अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परमेश्वर ने क्या किया। यह जो इन्वेस्टमेंट किया है, यह जो निवेश किया है, कलीसिया के फायदे के लिए किया है, मेरे और आपके बेनिफिट के लिए किया है। एक तरह से कहा जाए तो बैंक में पैसा डिपॉजिट है, पैसा पड़ा है, अब जितना जरूरत है निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। हालेलुया। अब आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अब आपको तड़पने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है? जानना है कि यीशु का नाम मेरा है, और अगर ये मेरा है तो उसे कलीसिया को दे दिया, यानी मुझे दे दिया। अगर मुझे दे दिया तो जैसे माता पिता ने अपने बच्चों के अकाउंट में पैसा डलवा दिया, निकालता रहे, तेरी जरूरत है आज पूरी कर, उसी तरह आप निकालते रहे, विड्रॉ करते रहे। हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। एक तरह से उसने एक चेक समझते हैं, चेक साइन कर दिया, उसमें स्वर्ग के सारे संसाधन लिख दिए और साइन करके क्या दे दिया? हमें दे दिया, भर और सारी जरूरतें पूरी कर। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग क्या करते हैं? छोटा अमाउंट भरते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, ओ नहीं 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 नहीं, मुझे तो इतना ही चाहिए। और पता है आपको, विश्वास में आने के 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद आज वो वही है। वो आर्थिक रीति से भी वही है, शरीर में भी क्या है? बीमारियां हैं, बंधन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चेक का इस्तेमाल नहीं किया, उस डिपॉजिट को विड्रॉ नहीं किया, उस नाम में जो सामर्थ है उसको इस्तेमाल करना नहीं सीखा, छोटा सा अमाउंट करके लिख दिया। आजकल बहुत से विश्वासी लोग, एक समस्या है, मैं बहुत देख रहा हूं इस समय में, कि वो अधिकतर अपनी परिस्थितियों का बखान करते हैं। यानी मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मजा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, परेशान हो गया हूं। क्या कर रहे हो आप इनडायरेक्टली परमेश्वर को तुच्छ कर रहे हो, शैतान की महिमा कर रहे हो, और फिर बोलते हो प्रभु काम नहीं करता, प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। मैं आपको एक बात बता दूं, डोंट ब्लेम गॉड। परमेश्वर को दोष कभी मत देना, वो सिद्ध है, सिद्ध था, सिद्ध रहेगा, पवित्र है, वो प्योर होली है, होली। उसमें क्षण मात्र भी मिस्टेक नहीं पाई जाती। अगर गलती है तो हमारे जीवन में टटोले, अंदर जाएं, कहां मैं फेल हो गया प्रभु, कहां मुझसे गलती हो गई, प्रभु आपको बताएगा, उसे दूर करो, फिर देखो आशीष पे आशीष कैसे पाओगे। कोई दुनिया की ताकत आपको बढ़ोतरी करने से रोक नहीं सकती। मैं एक बात जानता हूं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यदि परमेश्वर तेरी ओर है, तेरा विरोधी कौन है? बताओ, कौन है मेरा विरोधी? कौन हो सकता है मेरे विरोध में खड़ा? जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, वो कहता है कभी तुझ पर सफल नहीं होगा।
जितने लोग मुद्दई होकर नालिश करेंगे तू जीत जाएगा, क्योंकि जीत मेरी है, जीत आपकी है। प्रेज द लॉर्ड। उस अमाउंट को डिपॉजिट जो हुआ भरें, चेक को भरें और विड्रॉ करें, क्योंकि यीशु मसीह का नाम, हर एक अधिकार व सामर्थ जो यीशु के नाम पर है वो कलीसिया को दे दी गई है। वह महानतम नाम जो विरासत में मिला है, परमेश्वर ने रखा नहीं। अदन की वाटिका में आदम को बनाकर उसे सृष्टि का ताज बना दिया। जीव जंतु सृष्टि के ऊपर, उत्पत्ति 1:26 पढ़ लेना, सारा अधिकार दे दिया। और जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, स्वर्गारोहण से पहले मत्ती 28:18 में कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बहुत से लोग बस आधी आयत पढ़कर बाइबल बंद कर देते हैं। अरे प्रभु के पास अधिकार है, अरे प्रभु के पास सामर्थ्य है, जो प्रभु चाहेगा वो करेगा। अरे प्रभु ने नहीं किया, हो सकता है उसकी मर्जी नहीं है। आगे भी तो पढ़ भाई बहन, आगे भी तो पढ़। उसने अधिकार रखा नहीं, कलीसिया को दे दिया। यानी मेरे पास है, आपके पास है, हम उसे यूज नहीं कर रहे। और क्या बोल रहे हैं? प्रभु की मर्जी नहीं है, अपनी मर्जी से वचन की व्याख्या को बदल दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रैफिक लाइट देखिए, ग्रीन लाइट, येलो। प्रार्थना का भी उत्तर ऐसे ही है, कभी कभी हां बोल देता है प्रभु, कभी कभी ना बोल देता है प्रभु, कभी कभी बोलता है रुक जा। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा ऐसी कोई आयत, मैंने तो पढ़ी नहीं कि परमेश्वर कह रहा है हां अभी दे रहा हूं, अभी नहीं दूंगा, रुक जा। वो तो ये कहता है जो कुछ तू विश्वास से मांगेगा प्रतीति कर ले, मिल गया, आने वाले दिनों में हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थोमा मत बनो। थोमा यानी जब तक मैं तेरे पंजर में उंगली नहीं डालूंगा विश्वास नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग कैसे हैं, जब तक देखूंगा नहीं विश्वास नहीं करूंगा। भाई पौलुस क्या कह रहा है? हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मत चलो, आत्मा में चलो। ज्ञान इंद्रिय का मतलब है देखना, सूंघना, चखना, छूना। आत्मा में चल। आत्मा में जब चलोगे तो विश्वास कर लोगे, हो गया। आने वाले दिनों में अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर देखोगे। मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं कि आप आने वाले दिनों में जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रार्थनाओं के उत्तरों को देखने जा रहे हैं। रिसीव करें, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विश्वासियों के अधिकार जो इस नाम में है। ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं स्क्रीन पर। प्रभु यीशु मसीह ने हम विश्वासियों को पावर ऑफ अटॉर्नी, हिंदी में मुत्तार नामा, वसीयत नामा दे दिया है। किसको? कलीसिया को, ताकि अब कलीसिया उस महान नाम को क्या करे? इस्तेमाल करे, यूज करे। हालेलुया। उस नाम को अपनी प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करो। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुत्तार नामा विरासत में मिला है हमें, वसीयत नामा मेरे पास है, फिर भी मैं कैसे जी रहा हूं? एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक प्रभु के बहुत श्रेष्ठ दास थे, उनका नाम था स्पर्जन। एक मसीह बहन बीमार थी, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए वो प्रभु के दास गए। जब उनके घर पे गए तो उनके घर पे उन्होंने एक फोटो देखी जो फ्रेम की गई थी, और जब उन्होंने देखा तो उनका ध्यान उस फोटो फ्रेम की ओर गया। उन्होंने बहन से पूछा ये क्या है? उसने बोला कि मैं एक मालकिन के घर पे काम करती थी और बहुत साल जब मैंने काम किया उसने मुझे ये फोटो फ्रेम प्रतिफल के रूप में दिया। उसने कहा कि क्या बहन मैं से देख सकता हूं? बोला आप देख लीजिए प्रभु के दास। उन्होंने जब फ्रेम को उठाया तो देखा तो वो और कुछ नहीं, एक लीगल डॉक्यूमेंट था, यानी वैधानिक दस्तावेज। और जो उसकी मालकिन थी विश्वासी बहन की, उसने उस विश्वासी बहन को एक घर, बहुत सारा रुपया और कुछ और चीजें दी थी। उस बहन ने क्या किया? जानती नहीं थी, अज्ञान थी, और उसे फ्रेम में टांग दिया। उस प्रभु के दास ने कहा बहन आपके नाम पे तो पूरा घर है,
आपके पास तो ये इतने सारे रुपए हैं, आप क्यों एक छोटे से कमरे में गरीबों की हालत में इस मरी हुई दशा में जी रही है? उसने बोला, है क्या ये सच है? आज हो सकता है आपकी भी आंखें पड़ जाए, क्या ये सच है? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं बाइबल पर हाथ रख के कहता हूं, मैं सेवा करना छोड़ दूंगा अगर ये झूठ है तो। पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, यीशु मसीह के नाम पे मुत्तार नामा लिख के दिया है कि मेरे नाम को क्या कर, इस्तेमाल कर, कहां कहां इस्तेमाल करना है। आइए हम देखें। सेकंड पॉइंट, हमारे पास अधिकार है कि हम इस नाम को अपने विरोधी के विरुद्ध इस्तेमाल करें। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 17वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण होने से पहले चेलों से कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, साइन होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया। और नई भाषा बोलोगे, यानी अन्य भाषा। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, मुझसे बात कीजिए, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, और रिसीव करना फिर अन्य भाषा को, और फिर आप देखो कैसे आप परमेश्वर में उन्नति पाते हो। और आगे लिखा है, सांपों को उठा लेंगे, प्राण नाशक वस्तु पी जाएंगे, उनकी कुछ हानि नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन। इसलिए हम विश्वास से अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। शक मत करो, डाउट मत करो, विश्वास से हाथ रखो। यदि आप बीमार हैं, अपने सर के ऊपर हाथ रखो और कहो, बीमारी चली जा। यह अधिकार आपके पास है, पर हम जानते नहीं है, अज्ञानता, हमारा विश्वास कमजोर है। ध्यान से वचनों को पढ़ें, इस नाम को विरोधी शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल करें। आगे तीसरी आयत में लिखा है, तीसरा पॉइंट मैं आपके लिए पढ़ूंगा, हमारे पास अधिकार है कि हम इस नाम को विनती, प्रार्थना, निवेदन करने के लिए इस्तेमाल करें। एक बहुत ही सुंदर आयत मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 13 और 14 पद, ध्यान से पढ़िए। जो कुछ यहां पर प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये है पावर ऑफ अटॉर्नी, ये है मुत्तारनामा, वसीयतनामा जो आज कलीसिया के पास पड़ा है। पर क्या है, वसीयतनामे पर धूल चढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि हम निराश हो चुके हैं, हमारा विश्वास वचन पर नहीं है, हम ऐसे ही वचनों को ले रहे हैं। अगर जिस दिन, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस दिन आपने इस वचन को स्टडी, ध्यान से पढ़ना शुरू किया, मनन करना शुरू कर दिया, इसे खिलाना शुरू कर दिया अपनी आत्मा को, आप ऐसे भर जाएंगे, ऐसे भर जाएंगे, ऐसे बम का गोला बन जाएंगे कि शैतान ऐसा भागेगा आपके जीवन से कि आप समझ नहीं पाएंगे। आज विश्वासी भाग रहा है, डर रहा है। क्यों डर रहा है? अज्ञानता। क्या है कि अज्ञानता, वो जानता नहीं है मेरा अधिकार। वो कह रहा है जो कुछ, यहां पर नहीं लिखा है मेरी इच्छा होगी तो दूंगा। कई लोगों ने अपनी मर्जी से मेरी इच्छा डाल दिया। अगर आप दाखलता हो, यीशु डाली है, तो आप उसमें बने हुए हो, आप उसकी इच्छा में ही मांगोगे। किसी दिन प्रभु ने समय दिया, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुने। जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। विनती, प्रार्थना, निवेदन इस नाम से जब किया जाता है, प्रार्थनाओं के उत्तर आने लगते हैं। ध्यान से सुनना, प्रेरितों 3 में जब प्रेरित पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, एक जन्म का लंगड़ा सुंदर द्वार पर बैठा था और वो टकटकी लगाकर सबसे भीख मांग रहा था।
कि कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। दुनिया के लोग क्या दे रहे हैं? कोई रुपया, कोई पैसा। अरे रुपया पैसा तो खत्म हो जाएगा, पर हम वो देते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। हमारे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है, यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सब नामों में महिमामय नाम, जिस नाम के आगे अंधकार की शक्तियां थर थर कांपती हैं, जिस नाम के आगे बीमारियां घुटने टेकती हैं, सारी शक्तियां जिसके अधीन हैं। पतरस ने प्रार्थना नहीं करी। पतरस ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। उसने अधिकार को यूज किया। आप बोले यीशु नासरी के नाम से। जब आप रिलीज करेंगे उस नाम को अपने मुंह से, अपने होठों से, वो नाम सामर्थ्य के कामों को करेगा। पर हमारे अंदर क्या है? विश्वास नहीं है, वचन में जड़ नहीं है। जिस दिन वचन में मजबूत हो जाओगे ना, अंदर से ऐसा सामर्थ्य प्रकट होगा जैसे प्रेरित के जीवन में होता था, पहली शताब्दी में होता था। आगे यूहन्ना 15:16 में लिखा है, जो कुछ तू मांगेगा मैं करूंगा। 16 के 23-24 में यीशु ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, मांगोगे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, लिखा है अब तक तुमने नहीं मांगा। हो सकता है आपने बहुत सी बार मांगा हो और आपकी प्रार्थना के उत्तर नहीं आए, पर जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा करके देखिए। वचनों को पढ़ो, स्टडी करो, आत्मा को ये सारे वचन जो मैं आपको बता रहा हूं खिलाओ। जब अंदर आपकी आत्मा इन वचनों से भर जाएगी, आप बोलोगे और काम होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। आगे चौथा पॉइंट है मेरा, हमारे पास अधिकार है कि हम इस नाम के द्वारा अपने पिता परमेश्वर की स्तुति एवं आराधना और धन्यवाद करें। इफिसियों 5:20 में, इब्रानियों 13:15 में बाइबल कहती है कि सब बातों में प्रभु यीशु के नाम से पिता का धन्यवाद कर, अपने होठों से उसके नाम का अंगीकार कर। अगर आप स्तुति करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु के द्वारा स्तुति चढ़ाएं परमेश्वर को। जो कुछ भी करें, भले झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, फैक्ट्री में जाओ, दुकान में जाओ, नौकरी में जाओ, गाड़ी चलाओ, जो भी करो सब कुछ यीशु के नाम से करो। हालेलुया। पढ़ लेना प्रेरितों के काम। प्रथम कलीसिया के चेले विश्वासी हर जिंदगी के हर पल में इस नाम को महत्व देते थे। इस नाम के द्वारा जब प्रचार करते थे तो यरूशलेम की जड़ें हिल गई, शहर हिला दिया और लोग कहने लगे इस नाम के द्वारा प्रचार मत करो। क्यों? क्या इस नाम में सामर्थ है? प्रेरितों 4 में वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, अपना हाथ बड़ा चंगा करने के लिए कि चिन्ह और चमत्कार तेरे पुत्र यीशु के नाम से किए जाएं। और बाइबल बताती है जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करी, ओ स्थान हिलना शुरू हो गया। रबादाना शंदे रबादाना शब्बा। ओ आप प्रार्थना करेंगे, वो स्थान हिल जाएगा क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उस नाम में सामर्थ है। उस नाम के आगे हर एक चीज हार जाती है। प्रधानताएं, अधिकार, प्रभुता सब उस नाम के अधीन है। एक उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं सूबेदार। सूबेदार का मतलब है सेंचुरियन, यानी 100 लोगों के ऊपर मालिक। वो प्रभु से कह रहा है कि तू मेरे घर के तले मत आ, मैं पराधीन मनुष्य हूं। यानी मेरे अधीन हैं कितने? 100 लोग। और आगे कह रहा है मेरे पास पावर है, मेरे पास अधिकार है। एक से कहता हूं जा, तो जाना पड़ता है उसे। एक से कहता हूं आ, तो उसे आना पड़ता है। क्यों? कुर्सी में सामर्थ्य है भाई। क्या है? पावर है कुर्सी का। उस पावर से सब कुछ हो रहा है यार। जब कुर्सी चली जाती है, पावर चली जाती है, कुछ नहीं कर पाते। वो सूबेदार यही तो कह रहा है कि मैं अधिकारी हूं भाई। मैं जानता हूं 100 लोग, सेंचुरियन यानी 100 लोग मेरे अधीन में रहते हैं। एक से कहता हूं जाता है, एक से कहता हूं पानी भर के लाता है, दूसरे कहता हूं फाइल लेकर आ।
अरे चाय तो लेकर आ मेरे लिए, वो चाय लेकर आता है। अरे नाश्ता तो लेकर आ, नाश्ता आ जाता है टेबल पर। क्यों आता है? अधिकार है, कुर्सी है उसके पास, पावर है उसके पास। उसी तरह वो कह रहा है कि मैं भी जानता हूं प्रभु यीशु मसीह, तू साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर आप उसे साधारण समझ रहे हो ना, इसीलिए नहीं हो रहे चमत्कार। आपको लग रहा है कि अरे सब एक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अरे सेम नहीं है, रात और दिन का अंतर है। वो कह रहा है क्या? जैसे मेरे पास अधिकार है, यीशु मसीह तेरे पास अधिकार है। ये सृष्टि तेरा कहना मानती है, ये बीमारी तेरे अधीन है। तू कहेगा मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने उसका विश्वास देखकर इतना खुश हो गया कि वो कह रहा है इजराइल में भी वचन के पढ़ने वाले कई प्रचार कर रहे हैं, उनके पास भी ये विश्वास नहीं है जो ये सूबेदार में विश्वास है। हालेलुया। वो कह रहा है जैसे मैं अधिकारी हूं, तू सृष्टि के नियमों पर अधिकारी है। तू आंधी से कहेगा थम जा, थम जाएगी। तू तूफान से कहेगा थम जा, थम जाएगी। तू बीमारी से कहेगा चली जा, चली जाएगी। तू बोलेगा आर्थिक बंधन टूटे, टूट जाएगा। तू बोलेगा प्रतिफल मिले, प्रतिफल मिल जाएगा। कैसा जीवन हम जी रहे हैं आज? इतना महान नाम हमारे पास है, उसका वचन हमारे हाथों में है। उस वचन को लो और बोलो। उस वचन से, उस नाम के द्वारा स्तुति करो, आराधना करो, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ। यह नाम कलीसिया यानी कि मुझे और आपको दिया गया है। यह नाम देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपके और मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। उस नाम में सारी सामर्थ निवेश की गई है और वह नाम मुझे और आपको, कलीसिया को दे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोले हालेलुया। उस नाम को सारी महिमा मिले। मेरे प्रियो, मैंने आप सबके लिए बहुत मेहनत करके एक अंगीकार की प्रार्थना को यहां लिखा है। जब आप इस संदेश को देख रहे हैं, अपनी डायरी नोटबुक में इस प्रार्थना को लिख डालिए जैसा लिखा गया है। और रोज जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने मुंह से, अपने अंदर से ये प्रार्थना कन्फेस करना, बोलना शुरू कर दें। आप देखेंगे थोड़े दिनों में आप अपने अंदर आत्मा में एक अलग ही आनंद महसूस करेंगे। आप अपने अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ महसूस करेंगे। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और आइए इस समय जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, आइए हम मिलकर इस प्रार्थना को करें। आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं बोलता जा रहा हूं, आप भी बोलते जाइए। प्रभु यीशु मसीह का नाम मुझसे संबंध रखता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से अंधकार की ताकतों के ऊपर मेरे पास अधिकार है। कोई भी अंधकार की ताकत मुझ पर हावी नहीं हो सकती। प्रभु यीशु के नाम से शैतान, मैं तेरी सामर्थ को मेरे आत्मा, मेरे प्राण, मेरे शरीर से और किसी भी तरह से जो मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है, उसे तोड़ देता हूं और मैं अपनी विजय और छुटकारे की घोषणा करता हूं। हालेलुया। आगे तू हारा हुआ है। प्रभु यीशु ने तुझे और तेरी सारी सेना को हरा दिया है। अब मैं तुझसे नहीं डरता हूं। शैतान, एक समय तू मेरा स्वामी था, मैं तेरा दास था। तूने गुलामी में मुझे बांधे रखा था, पाप में बांधे रखा था, पर अब प्रभु यीशु मेरा स्वामी है और यीशु मसीह ने मुझे तेरी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और अब मैं आजाद हूं, क्योंकि लिखा है जिसे पुत्र आजाद करेगा वह सचमुच आजाद हो जाएगा। अब मैं आजाद हूं, अब मैं आजाद हूं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिया है और अब वह पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है और हर एक प्रधानता, अधिकार, हर एक नाम के ऊपर उसे वह नाम दिया है जो सब नामों में महान है। और उस नाम को
इस्तेमाल करने के द्वारा मेरे पास एक वैधानिक अधिकार है। उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में महानता है, उस नाम में अधिकार है। इसलिए शैतान चला जा, बीमारी चली जा, दर्द मेरे शरीर को छोड़कर चला जाए। मैं आजाद हूं क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया है और सत्य ने मुझे आजाद कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं। इस समय रिसीव करें। शंदल रखा दादा री बदर शंदल रबा। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की भरपूरी। इस समय जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता, तूने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा मैं करूंगा। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हमने जाना है तेरा नाम प्रभु सब नामों में ऊंचा, श्रेष्ठ, महान है। उस नाम के द्वारा आज तेरे प्रिय लोग आजाद हो जाए। उनकी आत्मा, प्राण, शरीर के ऊपर से शैतान तेरे हाथ को हटाता हूं। निराशा चली जाए, डिप्रेशन चला जाए, बीमारी चली जाए, किडनी की बीमारी चली जाए, यूरिन की प्रॉब्लम चली जाए, बैक प्रॉब्लम चली जाए, बंद को खुल जाए, हर एक लेडीज प्रॉब्लम शापित हो जाए, को खुल जाए, हार्ट डिजीज चला जाए। अगर कोई और बीमारी है हाथ रखे, अपने बॉडी पर हाथ रखे और रिलीज करें, बोले बीमारी चली जा। आर्थिक बंधन में अगर आप हैं, मैं आपके आर्थिक बंधनों को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप सेवा करने वाले हैं, आप परमेश्वर की सेवा के लिए एक नई रीति से, अभिषेक से भरकर खड़ा हो जाओ। इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको एक नई रीति से स्पर्श करे। इस वचन को सुनने की, इस वचन को समझने की, चलने की आत्मिक बुद्धि प्रदान करे। ओ परमेश्वर हर एक के साथ हो, सहायता कर। नसीराबाद की कलीसिया के तमाम विश्वासी गणों के लिए, इस कलीसिया से जितने भी जुड़े हैं उनके परिवारों के लिए, उनकी नौकरी पर, उनके परिवारों पर मैं तेरी सुरक्षा कहता, तेरे लहू को लगाता हूं, तेरे लहू की सुरक्षा में देता। जितने ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जिन तक ये वचन पहुंच रहा है, उनके छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं, रिलीज करता हूं तेरी अनॉइंटिंग को। रिलीज रिलीज रिलीज। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको मिले। बंधनों को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम में। आजादी और छुटकारे की प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। सारा आदर, सारी महिमा तुझ जीवित परमेश्वर को देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांगता हूं। सब जन बोले आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब ईमानदारों के साथ और कुलजान के विश्वासी लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। सब जोर से बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह में बढ़ाता चला जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें और अपने मित्रों और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वचन के द्वारा आशीष पाए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से अपने अनुग्रह और अपने दया से बढ़ाता चला जाए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।